अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 53। आज के इस लेसन में हम एक और पोइट्री डिज़ाइन करेंगे और उसमें फिर उसे कोरल ड्रा में इंपोर्ट करेंगे। कोरल ड्रा में किस तरह इंपोर्ट की जाती है डिज़ाइनिंग करके। तो लेसन स्टूडेंट्स, ये पोइट्री वाला सेशन का लेसन लास्ट है। इसके बाद हम कुछ जो है तो कार्ड वगैरह डिज़ाइन करेंगे। शादी ब्याह के जो कार्ड होते हैं उनको डिज़ाइन करेंगे, फिर हम कोरल ड्रा को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ कोरल ड्रा। तो बेसिकली मैंने पहले एन पेज ओपन किया और उस पर मैंने ये गज़ल लिखी है। तो आपको बेसिकली आपको तरीका है कि हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं किस तरह। पहले मैंने इसे सिंपल एक लाइन में लिख के मैंने स्पेस दे के इसको थोड़ा आगे किया, फिर इसको स्पेस दे के थोड़ा आगे किया, इसी तरह फिर नीचे वाली लाइनों को मैंने स्पेस दे के आगे किया। तो ये मैंने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स पे, इस टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने लिखा है। तो इन चीज़ों को तो आपको पता होगा कि ये होता है किस तरह, हम लिखते हैं किस तरह, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था। तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से प्रिपेयर करके इसे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से गला स्टाइल मैंने लिया। ओके, इसको आप कलर दो, आपकी मर्जी, आप जो भी कलर देना चाहते हो। तो मैं कलर देने से पहले मैं बैकग्राउंड को इंपोर्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास बैकग्राउंड बेसिकली है कैसे। तो मैंने बैकग्राउंड यहाँ बनाया हुए, यहाँ न्यू फोल्डर में दो बैकग्राउंड मैंने बनाए हुए और एक ये बैकग्राउंड इंपोर्ट करता हूँ मैं इसको। फाइल इंपोर्ट, ओके, फिर एक और फाइल भी इंपोर्ट करता हूँ। देखें, अब यहाँ पे गज़ल लिखने तो गज़ल लिखते हैं जी बस। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपने इसका कलर चेंज करना। अब यहाँ पे मैंने आपको इफेक्ट भी इसकी बताया था मैंने कि आपने इफेक्ट किस तरह देने, इस पर ब्लर करना है, आर्टिस्ट करना है, आपने यहाँ से जो भी स्टाइल देना आप यहाँ से दे सकते हो। कंट्रोल ट्रांसफॉर्म करना है, मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल चेंज करूँगा थोड़ा सा इसका। नहीं, ओके, यहाँ से थोड़ा सा इसकी यूज सिचुएशन को थोड़ा ज़्यादा कम करता हूँ। ओके,
अब मैं यहाँ पे मैं गज़ल इंपोर्ट करता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इस पिक्चर को भी सिलेक्ट करके इसको भी यूज सिचुएशन अपने चेंज करें तो आप यहाँ से कर लीजिए, इफेक्ट में जाए, एडजस्टमेंट में जाए, कलर बैलेंस पे क्लिक करके या यूज सिचुएशन पे क्लिक करके आप इसका कलर बैलेंस कर लें। ओके, अब मैं यहाँ से ये जो मैंने गज़ल लिखी है इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, कोरोला में कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। साइज़ बहुत बड़ा है, इसका साइज़ आप छोटा कर दें। रेंज में जाएं और इससे करें जी आप यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, कलर दे दें इसको, देखिए तो ये देखें जी गज़ल आ गई जी आपकी। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो गया गज़ल। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट देके आप अपनी कोई भी गज़ल या कोई भी चीज़ आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गज़ल्स वगैरह आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेम देने फ्रेम दे सकते हैं। तो गज़ल्स बेसिकली बैकग्राउंड लाने का तरीका है, बैकग्राउंड बनाने का तरीका फ़ोटोशॉप में, और बैकग्राउंड लाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे सर्च करेंगे बैकग्राउंड, देखें आप गूगल में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बैकग्राउंड, रिजल्ट्स ओके कर लें और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे मुख्तलिफ बैकग्राउंड, ये देखें नज़र आ रहा है आपको कितना अच्छा बैकग्राउंड आ गया। तो ये देखें बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएंगे। ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है गज़ल के लिए, ये बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ आप बैकग्राउंड यहाँ पे ले सकते हैं। देखें कितना अच्छा बैकग्राउंड। अब ये पिक्चर मुझे अच्छी लगती है, मैं इसे काटना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ओपन फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप पे आप इसे सेव करें, ओके, फोटोशॉप ओपन करें, देखिए मैं किस तरह से काटता हूँ, फाइल न्यू, कोई भी आप स्टाइल दे दें, कस्टम साइज में आप लेटर दे दें, ओके। फाइल आप देखें ये वाला आपने जो लिया इसे न्यू करके देखें, के स्केल आपने नहीं देना, आपने RGB कलर में देना है। फाइल न्यू, लेटर साइज है और इसे RGB कलर में सिलेक्ट करें, ओके। फाइल ओपन, डेस्कटॉप पे जो भी मैंने फाइल डाली है उसे मैं ओपन करता हूँ। देखें मैंने इसमें से कुछ एरिया काटना है, काटने के लिए आप यहाँ से ये वाला टूल लें, मैजिक टूल सिलेक्ट करें, यहाँ से देखिए हाथ सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, बैक स्पेस,
बैक स्पेस, बैक स्पेस, देखिए मैंने ये एरिया काटा और मैं इसे यहाँ से ट्रांसपेरेंट में लेके जाता हूँ, ये टूल लेता हूँ, सिलेक्ट करके इसे ट्रांसपेरेंट में लेके जाओ, इसे यहाँ से सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी, सॉरी हमने एक काम गलत किया जी, इसे न्यू लो। काम गलत हमने ये किया है कि आपने जो एरिया काटा है यहाँ से डबल क्लिक करके वगैरह ना, जो एरिया हमने काटा अब इसी को मूव करना है, तो यहाँ से अब देखें अब ये मूव हो रहा है, क्योंकि पहले बैकग्राउंड लॉक लगा हुआ था बैकग्राउंड को। अब देखें यहाँ से कंट्रोल टी ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका साइज बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखें आगे यहाँ पे फाइल में जाएं, सेव एज पे क्लिक करें, इसे पीएनजी फॉर्मेट में सेव करें, डेस्कटॉप पे 1, यस। अब यहाँ से ना कोरल ड्रॉ ओपन करें और वो जो मैंने लिया वो यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, लिखना चाह रहा हूँ, तो इसको पहले उठा के यहाँ पे साइड पे रख लें। पहले आप फाइल में जाएं, इंपोर्ट, डेस्कटॉप पे मैंने इंपोर्ट किया फाइल, देखें चलें जी। अब ये जो इसे ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ मैं, सिलेक्ट करें इसको, आगे से देखें ट्रांसपेरेंट हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, पीछे वाली बैकग्राउंड भी नज़र आ रहे हैं। तो आप इसे सिलेक्ट करें, जो टाइम उठा के इसके ऊपर एडजस्ट कर लें। देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड बन गया। तो ये था हमारे पास जी कोई भी पिक्चर काटने का, उसे लगाने का और अपने बैकग्राउंड बनाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।